नमस्कार। आज बात करते हैं पश्चिम अफ्रीका की। जी। एक ऐसा इलाका जहां पिछले कुछ समय से सुरक्षा के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जी। हमें जो स्रोत मिले हैं वे एक बहुत ही मतलब वो एक जटिल तस्वीर पेश करते हैं। जी। इसमें जिहादी गुटों का बढ़ता प्रभाव है, सरकारों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और पूरे क्षेत्र में एक अस्थिरता का माहौल है। बिल्कुल। आज हम मुख्य रूप से दो जगहों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक तो माली, जहां राजधानी की घेराबंदी जैसी स्थिति है, और दूसरा नाइजीरिया, जहां आंतरिक संघर्ष और कह सकते हैं बाहरी धमकियां एक साथ उफान पर हैं। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है और इसका पूरे क्षेत्र के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। और आज की यह चर्चा संभव हो पाई है प्रोवेव एआई और स्टाइलो न्यूज के सौजन्य से, जो एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। तो चलिए माली से शुरू करते हैं। हाँ, माली से ही शुरू करते हैं। यहाँ अल-कायदा से जुड़े एक बड़े संगठन जमात नुसरत अल-इस्लाम वल मुस्लिमीन, जिसे सहूलियत के लिए हम JAIM कहेंगे, उसने राजधानी बमाको की ईंधन सप्लाई पर एक तरह से पूरी नाकाबंदी कर दी है। JAIM ये वही गुट है जो पूरे सहेल इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। जी बिल्कुल। उनका मकसद इस्लामी शासन स्थापित करना और पश्चिमी प्रभाव को, जिसे वो कहते हैं, पूरी तरह खत्म करना है। राजधानी की ईंधन सप्लाई पर नाकाबंदी, ये तो सुनने में ही बहुत गंभीर लगता है। आम लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा असर क्या पड़ रहा है? असर बहुत गहरा है। राजधानी आप समझिए लगभग थम सी गई है। अच्छा। पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी कतारें हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आसमान छू रहा है और मतलब रोजमर्रा की जिंदगी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि माली के शिक्षा मंत्री अमादू सी सवाने को 27 अक्टूबर 2025 से 2 हफ्तों के लिए देश भर के स्कूल और विश्वविद्यालय बंद करने का ऐलान करना पड़ा। स्कूल बंद करना तो एक बहुत बड़ा कदम है। जी, क्योंकि ना छात्र पहुंच पा रहे थे ना शिक्षक। ये दिखाता है कि संकट कितना गहरा है। लेकिन क्या ये सिर्फ ईंधन की कमी का मामला है या फिर जो 2020 में तख्तापलट के बाद सैन्य जुंटा सत्ता में आई, उसका नियंत्रण राजधानी के बाहर इतना कमजोर हो गया है? ये सवाल बिल्कुल सही है। जुंटा कोशिश तो कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही। वे सुरक्षा बलों के साथ ईंधन के ट्रकों का काफिला राजधानी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन JNIM के विद्रोही इन काफिलों पर लगातार घात लगाकर हमले कर रहे हैं। तो सफलता बहुत सीमित रही है। जी, बहुत सीमित। ये जुंटा की सैन्य क्षमता पर भी एक तरह से गंभीर सवाल खड़े करता है। और इसी जुंटा ने कुछ समय पहले फ्रांसीसी सैनिकों को देश से बाहर निकालकर सुरक्षा के लिए रूस के भाड़े के सैनिकों पर भरोसा जताया था। हाँ, वैगनर ग्रुप पर। ये दिलचस्प है। फ्रांस, जिसकी दशकों से इस क्षेत्र में मौजूदगी थी, उसे हटाकर रूसी भाड़े के सैनिकों को लाने का दांव उल्टा क्यों पड़ रहा है? क्या उनकी रणनीति में कोई कमी है? शायद दोनों ही माते हैं। एक तो स्रोत बताते हैं कि वैगनर मानवाधिकारों की परवाह किए बिना क्रूर तरीकों के लिए जाना जाता है। अच्छा। इससे अक्सर स्थानीय आबादी का समर्थन खत्म हो जाता है, जो विद्रोह को रोकने के लिए बहुत जरूरी है ना? सही कहा। और दूसरी तरफ JNIM जैसे समूह, वो इलाके को, यहाँ के लोगों को फ्रांसीसी या रूसी सेना से कहीं बेहतर जानते हैं। वे गोरिल्ला युद्ध में माहिर हैं और इस रणनीति के सामने बाहरी ताकतें अक्सर बेअसर साबित होती हैं। तो इस बिगड़ती स्थिति पर बाकी दुनिया की क्या प्रतिक्रिया है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बहुत चिंतित है। अमेरिका, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन जैसे कई बड़े देशों ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा चेतावनियां जारी की हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि माली से तुरंत निकल जाएं। जी बिल्कुल, उनसे तुरंत माली छोड़ने को कहा है। ये कदम माली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी अलग थलग कर देता है। माली की ये स्थिति दिखाती है कि कैसे एक स्थानीय संकट पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। और यह आग सिर्फ माली तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम थोड़ा पूर्व की ओर देखें तो नाइजीरिया में भी हालात कुछ कम चिंताजनक नहीं है। हाँ, नाइजीरिया एक अलग ही तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने हाल ही में नाइजीरिया के 21 राज्यों के लिए यात्रा चेतावनी जारी की है। 21 राज्य? ये तो बहुत बड़ा इलाका है। जी, और वजह वही है, अपहरण, हिंसक अपराध और आतंकवाद का बढ़ता खतरा। और नाइजीरिया में तो एक नहीं बल्कि कई बड़े आतंकी गुट सक्रिय हैं, है ना? बिल्कुल। नाइजीरिया लंबे समय से बोको हरम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस यानी ISAPAS इनसे लड़ रहा है। बल्कि हाल ही में खबर आई कि बोर्नो राज्य के डोगोन चीकू में इन दोनों गुटों के बीच आपसी लड़ाई में ही लगभग 200 लोग मारे गए। अच्छा, आपस में ही लड़ रहे हैं? जी,
और 4 नवंबर को ISWA ने मालम फतोरी में एक सैन्य अड्डे पर भी हमला किया जिसमें 14 सैनिक घायल हुए। तो हिंसा लगातार जारी है। और इसी बीच एक बिल्कुल एक अप्रत्याशित मोड़ आया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 नवंबर 2025 को नाइजीरियाई सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बयान है और इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नाइजीरिया में ईसाइयों की कथित हत्याएं रोकी जाएं, वरना अमेरिका अपनी सहायता बंद कर देगा और सैन्य हस्तक्षेप भी कर सकता है। नाइजीरियाई सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। उनके विदेश मंत्री यूसुफ तुग्गर का कहना है कि ये संघर्ष धार्मिक नहीं बल्कि संसाधनों को लेकर है। जब वो कहते हैं कि यह संसाधनों को लेकर संघर्ष है, तो इसका असल में क्या मतलब है? क्या हम यहाँ जमीन पानी की बात कर रहे हैं? हाँ, मुख्य रूप से जमीन और पानी जैसे संसाधनों की ही बात हो रही है, जिन पर किसान और चरवाहे समुदायों के बीच अक्सर हिंसक झड़पें होती हैं। तो सरकार का तर्क है कि इन झड़पों को धार्मिक रंग दिया जा रहा है। जी। वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान अमेरिका की एक घरेलू राजनीति से प्रेरित हो सकता है, इंजीलवादी ईसाई मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए। बिल्कुल ऐसे माना जा रहा है। ये वाकई दिलचस्प है कि इस पूरी कहानी में ISWP की अपनी प्रतिक्रिया भी है। हाँ, ये बहुत ही अनोखा घटनाक्रम है। एक आतंकी संगठन का अमेरिकी धमकी पर चिंतित होना थोड़ा अजीब लगता है। पर सूत्रों के मुताबिक ISWP ने अपनी अंदरूनी बातचीत में अमेरिकी धमकी पर चिंता जताई है। उन्होंने अपने लड़ाकों को सतर्क रहने को कहा है। उन्हें डर किस बात का है? उन्हें डर है कि इस धमकी के बहाने नाइजीरिया में अमेरिकी सैन्य दखल बढ़ सकता है, जो सीधे तौर पर उनके लिए एक बड़ा खतरा होगा। तो ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दांवपेच जमीन पर मौजूद गुटों की रणनीतियों को भी प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से। और इन संकटों से निपटने के लिए अब क्षेत्र के देश खुद आगे आ रहे हैं। हाँ, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स यानी AUS की बात हो रही है। हाँ। माली, बुर्किना फासो और नाइजर, इन तीनों देशों ने मिलकर ये गठबंधन बनाया है। सही। 9 नवंबर को उन्होंने औपचारिक रूप से 5000 से 6000 सैनिकों की एक संयुक्त सैन्य बल बनाने पर सहमति जताई है। और इसका मकसद क्या है? मकसद है इस क्षेत्र से विदेशी सैन्य उपस्थिति को खत्म करना और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेना। एक मिनट रखिए, ये तीनों देश सैन्य तख्तापलट से गुजरे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हद तक अलग थलग हैं। जी है। क्या ये गठबंधन वास्तव में सुरक्षा प्रदान करने का एक गंभीर प्रयास है, या ये सिर्फ अपने अपने सैन्य शासनों को वैधता देने का एक तरीका है? ये एक जायज सवाल है। आलोचकों का यही मानना है कि ये गठबंधन अपनी सत्ता बचाने की एक कोशिश है, लेकिन इसके समर्थक इसे क्षेत्रीय संप्रभुता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखते हैं। इसकी असली परीक्षा तो तब होगी जब ये संयुक्त बल जमीन पर उतरेगा। बिल्कुल, जब वे जिहादी गुटों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करेंगे। और खतरा सिर्फ इन 3 देशों तक सीमित नहीं है। खबर है कि ये हिंसा अब दक्षिण की ओर, मतलब तटीय देशों तक फैल रही है। हाँ, और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जिहादी हिंसा अब सहेल क्षेत्र से निकलकर बेनिन, टोगो, कोटे डाई आइवर और घाना जैसे देशों में फैल रही है। ये तो वो देश हैं जो अब तक अपेक्षाकृत स्थिर माने जाते थे। जी, और इसीलिए ये पूरे पश्चिम अफ्रीका की स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इस अस्थिरता का एक मानवीय चेहरा भी है। हाल ही में माली में एक बिजली परियोजना पर काम कर रहे 5 भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया गया। अच्छा। ये घटना दिखाती है कि इस क्षेत्र में विदेशी नागरिक कितने बड़े जोखिम में काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति काफी गंभीर है। आने वाले हफ्तों और महीनों में हमें किन मुख्य बातों पर नजर रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 3 चीजें देखने वाली होंगी। पहली, क्या अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स का संयुक्त बल वाकई में तैनात होता है और क्या वो प्रभावी साबित होता है? दूसरी, माली की जुंटा बमाको की ईंधन नाकाबंदी को कैसे तोड़ती है? ये उनकी साख का सवाल है। और तीसरा, नाइजीरिया। हाँ, तीसरी बात ये कि नाइजीरिया पर अमेरिकी कूटनीतिक और सैन्य दबाव किस दिशा में जाता है। और हाँ, अफ्रीकी संघ ने भी माली संकट पर एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान किया है। तो ये देखना होगा कि दुनिया इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। आज की ये गहन जानकारी स्टाइलो न्यूज द्वारा संभव हुई। स्टाइलो न्यूज एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे आप सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और X यानी पूर्व में ट्विटर से व्यक्तिगत खुफिया शैली की जानकारी प्राप्त करने के लिए डाउनलोड और अनुकूलित कर सकते हैं। ये आपको वैश्विक घटनाओं को तुरंत ट्रैक करने की अनुमति देता है। और स्टाइलो न्यूज AI का उपयोग करके कई दृष्टिकोणों, प्रमुख निर्णय निर्माताओं
और सोशल मीडिया की भावनाओं का विश्लेषण करता है, ताकि आपको एक संतुलित और व्यापक समझ मिल सके। मांग पर AI संचालित समाचार प्राप्त करने के लिए www.stylonews.com पर स्टाइलो न्यूज की सदस्यता लें। आज हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास भविष्य के विश्लेषण के लिए कोई विषय है तो कृपया हमें बताएं। और नवीनतम जानकारी के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना ना भूलें।